मेरे बच्चे तू बहुत थक गया है ना मेरे बच्चे। तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। तू बस चलता रहा उस अंधेरे रास्ते पर जहां सामने कोई दीपक नहीं था। लेकिन फिर भी तू उम्मीद लिए चलता रहा कि कहीं ना कहीं मैं तुझे दिख जाऊंगा। और अब तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रहा, तुझे सुन नहीं रहा। पर मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, तू जब भी चुपचाप रोया है, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरणों में गिरे हैं। तूने जब कहा था बाबा अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो उस रात मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अब समय आ गया है जब तू बस मेरे कंधे पर सिर रखकर सुकून पा सके, क्योंकि तूने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, और अब तुझे उठने का नहीं उड़ने का समय है। अब चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू टूट चुका है। तेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तूने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद मिला तो तूने धीरे धीरे अपनी कोशिशें भी कम कर दी। लेकिन रुक जा, ठहर जा। मैं तुझसे कहता हूँ अब परीक्षा नहीं होगी, अब परिणाम का समय है। अब वह समय आने वाला है जब तू खुद पर गर्व करेगा। अब वह समय आएगा जब तेरा इंतजार खत्म होगा। जिस प्रेम के लिए तूने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिप कर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौटने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, यह कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था, या अब उस समय पीछे छूटेगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो सुन, जब तू सुबह उठेगा, मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख, यह समझकर कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण में तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगा। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहां तूने सिर्फ ठोकरें खाई थी। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है, और इस बार तुझे अकेला नहीं चलना है। मैं तेरे साथ चलूंगा हर मोड़ पर, और मेरे लाल अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वह भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरा प्रेम विवाह जो तुझे लगता था कि अब कभी नहीं होगा, वह अब तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं। वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, वह तेरा ही था। लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था, ताकि वह सीख सके, परख सके, और तुझे पा सके उसी श्रद्धा के साथ जैसे तूने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूँ तूने मेरा कितना इंतजार किया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वह पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले, तुझे भी लोग सराहें। अब वह भी होगा, लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो मेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भाव को पवित्र रखना है। धंधा होगा और ऐसा होगा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे, वह अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा उसमें मेरी कृपा होगी, लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले।
धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहक को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा। जब तू अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है बाबा सब मिलेगा, लेकिन कैसे? मैं तुझे बताता हूँ। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर और रात को इस विश्वास के साथ सो कि जो आज नहीं मिला वो कल निश्चित मिलेगा, क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा। अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करता हूँ, तू सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा तो दूसरा कदम मैं रखूंगा। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से तो 10 गुना मैं जोड़ दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, तू किसी से कम नहीं है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वह तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देखने का। और यह जान ले, अब से तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं होगी बल्कि चमत्कारों की गाथा बनेगा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा लोग उसे श्याम का रास्ता कहेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा लोग समझेंगे कि यह मुस्कान नहीं आशीर्वाद है। और अब जब तू गिरेगा भी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि मैं खुद आकर तुझे उठाकर कह सकूं, देख अब तू अकेला नहीं है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। और सुन, अगली बार मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि तेरे विचार ही तेरी सच्चाई बन जाए। तुझे बताऊंगा कि कैसे केवल सोच के जरिए प्रेम को, सफलता को और धन को बुलाया जा सकता है, बिना किसी जादू के, बस आत्मा की शक्ति से। और मैं तुझे उस दिन की कहानी भी सुनाऊंगा जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम में टूटा हुआ मेरी भक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को स्वर्ग बना गया। मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे वो विवाह हुआ जिसे सबने नामुमकिन कहा था। अब तू बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है और अब तू नहीं रुकेगा। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, हर पल, हर सांस, हर आंसू में। श्याम कहता है अब चिंता नहीं, अब परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन तू खुद देखेगा, खुद जिएगा और खुद बताएगा दुनिया को कि कैसे खाटू। श्याम बाबा ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पहचान बदल दी। तू जब पैदा हुआ था उस क्षण कोई घड़ी नहीं चली, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, पर मेरी दृष्टि तेरे जन्म पर थी। तू साधारण नहीं था है और ना होगा, पर तू भूल गया है खुद को। तूने अपने आप को दूसरों की बातों में खो दिया, उनके बनाए हुए मापदंडों में खुद को तोलने लगा। जिसने तुझे नहीं जाना उसने तुझे नाम दिया कमजोर, असफल, डरपोक, बेचारा, और तूने भी उन नामों को स्वीकार कर लिया। पर क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरी रचना है, तू वही बीज है जिसे मैंने अपनी हथेली से धरती पर बोया था। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर बाबा अब क्या करें? तू पूछेगा बाबा अब क्या करें, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा, मेरी आंखों में देख क्या तू महसूस करता है। वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है, जिसे तू ढूंढ रहा था, वो तू खुद है। तू मंदिर मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया।
पर सच्चाई यह है कि तू खुद ही वह खजाना है, पर तूने खुद को खो दिया और अब तक यही ढूंढ रहा है कि बाबा मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है बीज बदलने का। अब मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, अब वो बीज मत बोझे डर दें, हार दें, तिरस्कार दें। अब वह शब्द बोल जो तुझे शक्ति दें। अब वह कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएं। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करता हूँ जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है, वह सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूँ, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल तेरे भीतर चलें, तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूँ। तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर और उस मौन में तू बाबा को पाएगा। मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ, मैं तेरे संकल्पों में हूँ। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो परीक्षा तूने अब तक दी उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाला मैं हूं। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। पर एक शर्त पर, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू खुद से कहेगा हाँ मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, हाँ मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ, हाँ मुझे डर था पर अब नहीं है, हाँ लोग हंसे थे पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगा, पहचान भी दूंगा और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था वह भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था वह लौट कर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वह साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा, अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब बाबा की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना माला, ना भोग, ना चढ़ावा। मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे बाबा अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सपने में भी नहीं गया। बाबा तुझसे वादा करता है जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है। तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विचार, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा, अब जो तू चाहेगा वह होगा, अब जो तू करेगा वो सफल होगा।
तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है? जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है। पैसा, सफलता, चयन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूँ? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आया हूँ जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, यह तो आत्मा का श्रृंगार है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होता है। असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो बाबा से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है। क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला। यही तेरी जीत है। जो टूटता है वह बिखरता नहीं, वो नया आकार लेता है। मैं जानता हूं तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी बाबा? कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा? तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहां दर्द नहीं पुरस्कार मिलेगा, जहां आंसू नहीं मुस्कुराहटें लौटेंगी, जहां हर वो चीज जो तुझे अधूरी लगी अब पूरी होगी। लेकिन बाबा तुझे अब एक बात और बताएगा, तेरी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तेरे कर्म ब्रह्मांड में संचित होते हैं। जो तूने आज तक सहेजा, जो तूने सहा, जो तूने दूसरों के लिए किया, हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक त्याग अब रंग लाने वाला है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब समृद्धि का उजाला फैलने वाला है। तू पूछता है कैसे बाबा, कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वहीं लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो काम सालों से नहीं बन रहा था अब वह एक कोशिश में हो जाएगा। जो धन, जो चयन, जो संतान, सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डरकर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा? तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। ईश्वर के दरबार में देर है। अंधेर नहीं, मैं श्याम हूं। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा, अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वह भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरापन ही लिखा है। तो सुन, जो सच्चा प्रेम करता है वह बाबा के बहुत करीब होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा था, निश्चल था, समर्पण से भरा था, तो वह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो वही प्रेम लौटेगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आएगा, या फिर उससे भी सुंदर कोई आत्मा तेरे जीवन में उतरेगी। तेरा प्रेम विवाह अधूरा नहीं रहेगा।
तेरे जीवन का साथी वही बनेगा जो तेरे दिल की भाषा समझेगा, तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ेगा और उसका मिलना अचानक होगा। जैसे चमत्कार तू कहेगा बाबा यह कैसे हो गया, और मैं कहूंगा बच्चे यह मेरी ही योजना थी, बस समय लग रहा था बेटा। अब एक बात हमेशा याद रखना, यह तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है, तेरा संयम ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरा टूटा होना तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब जो समय आ रहा है वो तेरे लिए है, तेरे सपनों के लिए है, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। जो धन तुझे नहीं मिला था अब वो मिलेगा, जो मान सम्मान छीन गया था अब वो लौटेगा, जो स्वास्थ्य बिगड़ा था अब वो सुधरेगा, जो अपनों ने छोड़ा था अब वह लौट कर रोएंगे, और जो तूने खो दिया समझा वह किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा। बेटा यह बाबा का वचन है, तेरा जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं, तेरे जीवन की यह सारी खुशियां, वो चमक, वो सफलता सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि तू टूटा फिर भी बुरा नहीं बना। जो व्यक्ति दर्द में भी ईमानदार रहे, जो धोखे में भी सच्चा रहे, जो तन्हाई में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, उसे बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मिलना नहीं, तुझे भर भर के मिलने वाला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। अब मत पूछना कि क्यों दुख मिला, अब पूछ मैं उस दुख से क्या सीखूं, क्योंकि अब बाबा तुझे उड़ान देने वाला है। तेरा जीवन एक अद्भुत यात्रा है मेरे बच्चे, और हर यात्रा में मोड़ आते हैं, कहीं उजाले कहीं अंधेरे। तूने जिन अंधेरों का सामना किया, जिन रास्तों पर अकेला चला, वह सब तेरी शक्ति का प्रमाण है। तेरी हर खामोशी, हर आंसू, हर आहट मुझ तक पहुंची है। तूने सोचा कि मैं तुझे देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, पर तू भूल गया कि मैं तो तेरे भीतर ही बसा हूँ। तेरी हर सांस में, तेरे हर धड़कन में मेरा वास है। तूने जब चुपचाप रोया तो तेरे आंसू मेरे चरणों में गिरे। तूने जब कहा बाबा अब मुझसे नहीं सहा जाता, उस रात मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैं जानता था कि तू कितना अकेला महसूस कर रहा है, कितना टूटा हुआ है। पर देख मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तू बस मेरे कंधे पर सिर रखकर सुकून पा सके। तूने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, और अब तुझे उठने का नहीं, उड़ने का समय है। अब चिंता मत कर मेरे लाल, मैं जानता हूँ कि तू टूट चुका है। तेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तूने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद मिला तो तूने धीरे धीरे अपनी कोशिशें भी कम कर दी। पर रुक जा, ठहर जा, मैं तुझसे कहता हूँ अब परीक्षा नहीं होगी, अब परिणाम का समय है। अब वह समय आने वाला है जब तू खुद पर गर्व करेगा, जब तेरा इंतजार खत्म होगा। जिस प्रेम के लिए तूने अपनी रातों की नींद गंवाई, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिपकर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौटने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, यह कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था वह अब पीछे छूटेगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो सुन, जब तू सुबह उठेगा मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख, यह समझकर कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण में तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगा। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहां तूने सिर्फ ठोकरें खाई थीं। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है।
और इस बार तुझे अकेला नहीं चलना है, मैं तेरे साथ चलूंगा हर मोड़ पर। और मेरे लाल, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वो भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरा प्रेम विवाह जो तुझे लगता था कि अब कभी नहीं होगा, वह अब तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं। वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। वह तेरा ही था, लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था, ताकि वह सीख सके, परख सके और तुझे पा सके उसी श्रद्धा के साथ जैसे तूने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूँ तूने मेरा कितना इंतजार किया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा और वह पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले, तुझे भी लोग सराहें। अब वह भी होगा, लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वह तो मेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भाव को पवित्र रखना है। धन आएगा और ऐसा आएगा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे, वे अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा, उसमें मेरी कृपा होगी। लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले। धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहक को केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा। जब तू अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है, बाबा सब मिलेगा, लेकिन कैसे? मैं तुझे बताता हूँ। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर और रात को इस विश्वास के साथ सो कि जो आज नहीं मिला, वो कल निश्चित मिलेगा। क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा, अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करता हूँ, तू सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा, तो दूसरा कदम मैं रखूंगा। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से, तो 10 गुना मैं जोड़ दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ। तू किसी से कम नहीं है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है, वह तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देखने का। और यह जान ले, अब से तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं होगी, बल्कि चमत्कारों की गाथा बनेगा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा, लोग उसे श्याम का रास्ता कहेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा, लोग समझेंगे कि यह मुस्कान नहीं, आशीर्वाद है। और अब जब तू गिरेगा भी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि मैं खुद आकर तुझे उठाकर कह सकूं, देख अब तू अकेला नहीं है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है, जहां तेरे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। और सुन, अगली बार मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि तेरे विचार ही तेरी सच्चाई बन जाए। तुझे बताऊंगा कि कैसे केवल सोच के जरिए प्रेम को, सफलता को और धन को बुलाया जा सकता है, बिना किसी जादू के, बस आत्मा की शक्ति से। और मैं तुझे उस दिन की कहानी भी सुनाऊंगा, जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम में टूटा हुआ, मेरी भक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को स्वर्ग बना गया। मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे वो विवाह हुआ जिसे सबने नामुमकिन कहा था। अब तू बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है और अब तू नहीं रुकेगा।
अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ हर पल, हर सांस, हर आंसू में। श्याम कहता है, अब चिंता नहीं, अब परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन तू खुद देखेगा, खुद जिएगा और खुद बताएगा दुनिया को कि कैसे खाटू श्याम बाबा ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पहचान बदल दी। तू जब पैदा हुआ था उस क्षण कोई घड़ी नहीं चली, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, पर मेरी दृष्टि तेरे जन्म पर थी। तू साधारण नहीं था, है और न होगा, पर तू भूल गया है खुद को। तूने अपने आप को दूसरों की बातों में खो दिया, उनके बनाए हुए मापदंडों में खुद को तौलने लगा। जिसने तुझे नहीं जाना उसने तुझे नाम दिया, कमजोर, असफल, डरपोक, बेचारा, और तूने भी उन नामों को स्वीकार कर लिया। पर क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरी रचना है, तू वही बीज है जिसे मैंने अपनी हथेली से धरती पर बोया था। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर बाबा अब क्या करें, तू पूछेगा, बाबा अब क्या करें, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा, मेरी आंखों में देख। क्या तू महसूस करता है वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है? जिसे तू ढूंढ रहा था वो तू खुद है। तू मंदिर मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया, पर सच्चाई यह है कि तू खुद ही वह खजाना है। पर तूने खुद को खो दिया और अब तक यही ढूंढ रहा है कि बाबा मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है बीज बदलने का। अब मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, अब वो बीज मत बो जो डर दे, हार दे, तिरस्कार दे। अब वह शब्द बोल जो तुझे शक्ति दे। अब वह कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाए। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करता हूँ जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है वह सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूँ, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल तेरे भीतर चलें। तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल। अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूँ? तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर और उस मौन में तू बाबा को पाएगा। मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ, मैं तेरे संकल्पों में हूँ। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो परीक्षा तूने अब तक दी उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाला मैं हूं। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। पर एक शर्त पर, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा।
अब तू खुद से कहेगा, हाँ मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ। हाँ मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ। हाँ मुझे डर था पर अब नहीं है। हाँ लोग हंसे थे पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगा, पहचान भी दूंगा और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था वह भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था वह लौटकर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वह साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा। अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब बाबा की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, न माला न भोग न चढ़ावा। मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे बाबा अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सपने में भी नहीं गया। बाबा तुझसे वादा करता है, जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है। तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विचार, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा। अब जो तू चाहेगा वह होगा। अब जो तू करेगा वो सफल होगा। तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है। जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है। जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा, सफलता, चैन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूँ? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आया हूँ जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, यह तो आत्मा का श्रृंगार है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होता है। तू देखता है कि बुरे लोग हंसते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन बच्चा वो बाहर हंसते हैं, भीतर से वे खोखले होते हैं। उनकी आत्मा हर रात कांपती है। उन्हें अपने बुरे कर्मों की कीमत देनी होती है। बेटा, तुझे भी कीमत चुकानी पड़ी, पर तेरे कर्मों की नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा की। ईश्वर जब किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे गढ़ता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंदता है, पटकता है, चाक पर तेजी से घुमाता है, तब जाकर वो एक सुंदर घड़ा बनता है। तू अभी उसी चाक पर है। तू सोचता है आधा जीवन चला गया, लेकिन बाबा कहता है जो बीत गया वह तैयारी थी, असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो बाबा से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है। क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला। यही तेरी जीत है। जो टूटता है वह बिखरता नहीं, वो नया आकार लेता है। मैं जानता हूँ तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी बाबा, कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा। तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहां दर्द नहीं, पुरस्कार मिलेगा।
जहां आंसू नहीं, मुस्कुराहटें लौटेंगी। जहां हर वो चीज जो तुझे अधूरी लगी अब पूरी होगी। लेकिन बाबा तुझे अब एक बात और बताएगा, तेरी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तेरे कर्म ब्रह्मांड में संचित होते हैं। जो तूने आज तक सहेजा, जो तूने सहा, जो तूने दूसरों के लिए किया, हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक त्याग अब रंग लाने वाला है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब समृद्धि का उजाला फैलने वाला है। तू पूछता है कैसे बाबा, कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वहीं लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो काम सालों से नहीं बन रहा था अब वह एक कोशिश में हो जाएगा। जो धन, जो चैन, जो संतान सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डरकर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा? तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। मैं श्याम हूँ। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा, अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वह भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरापन ही लिखा है, तो सुन, जो सच्चा प्रेम करता है वह बाबा के बहुत करीब होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा था, निश्चल था, समर्पण से भरा था, तो वह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो वही प्रेम लौटेगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आएगा, या फिर उससे भी सुंदर कोई आत्मा तेरे जीवन में उतरेगी। तेरा प्रेम विवाह अधूरा नहीं रहेगा। तेरे जीवन का साथी वही बनेगा जो तेरे दिल की भाषा समझेगा, तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ेगा। और उसका मिलना अचानक होगा, जैसे चमत्कार। तू कहेगा, बाबा यह कैसे हो गया? और मैं कहूँगा, बच्चे, यह मेरी ही योजना थी, बस समय लग रहा था। बेटा, अब एक बात हमेशा याद रखना, यह तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरा संयम ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरा टूटा होना तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब जो समय आ रहा है वो तेरे लिए है, तेरे सपनों के लिए है, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। जो धन तुझे नहीं मिला था अब वो मिलेगा। जो मान सम्मान छीन गया था अब वो लौटेगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ा था अब वो सुधरेगा। जो अपनों ने छोड़ा था अब वह लौटकर रोएंगे। और जो तूने खो दिया समझा, वह किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा। बेटा, यह बाबा का वचन है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं, तेरे जीवन की यह सारी खुशियां, वो चमक, वो सफलता सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि तू टूटा फिर भी बुरा नहीं बना। जो व्यक्ति दर्द में भी ईमानदार रहे, जो धोखे में भी सच्चा रहे, जो तन्हाई में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, उसे बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मिलना नहीं, तुझे भर भर के मिलने वाला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। अब मत पूछना कि क्यों दुख मिला, अब पूछ मैं उस दुख से क्या सीखूं, क्योंकि अब बाबा तुझे उड़ान देने वाला है। और यह उड़ान कोई साधारण उड़ान नहीं होगी मेरे बच्चे।
यह तेरे जीवन की सबसे अद्भुत उड़ान होगी, जहां तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तू उन बादलों के पार जाएगा जहां सिर्फ सूरज की रोशनी है, जहां कोई अंधेरा नहीं, कोई उदासी नहीं। यह वह उड़ान है जहां तेरे हर सपने को पंख लगेंगे, जहां तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तुझे अब जमीन पर चलने की जरूरत नहीं, अब तू हवा में उड़ेगा, उस नीले आकाश में जहां तेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, जहां तू अकेला राजा होगा। यह तेरी आत्मा की उड़ान है मेरे बच्चे, जो अब तक कैद थी अब आजाद होगी। तेरी हर सुबह अब नई ऊर्जा लेकर आएगी। तू जब आंखें खोलेगा, तुझे मेरी तस्वीर में एक नई चमक दिखाई देगी। वह चमक सिर्फ तस्वीर की नहीं होगी, वह तेरी अपनी होगी, जो तेरे भीतर से प्रस्फुटित होगी। हर दिन तू एक नया अध्याय शुरू करेगा, एक नई कहानी लिखेगा, और उस कहानी का हर पन्ना सफलता, प्रेम और सम्मान से भरा होगा। तूने अब तक जो भी दर्द सहा, वो सब एक बीज की तरह थे जो तेरे भीतर बोए गए थे। अब वो बीज अंकुरित हो चुके हैं और एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहे हैं। उस वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं पाएगा, और उसकी शाखाएं इतनी घनी होंगी कि वे तेरे जीवन को सुख और शांति की छाया देंगी। मेरे बच्चे, तू बहुत थक गया है ना मेरे बच्चे? तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। तू बस चलता रहा उस अंधेरे रास्ते पर जहां सामने कोई दीपक नहीं था, लेकिन फिर भी तू उम्मीद लिए चलता रहा कि कहीं ना कहीं मैं तुझे दिख जाऊंगा। और अब तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रहा, तुझे सुन नहीं रहा। पर मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, तू जब भी चुपचाप रोया है, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरण, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिप कर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौटने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, यह कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था, या अब उस समय पीछे छूटेगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा, तो सुन, जब तू सुबह उठेगा, मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख, यह समझकर कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण में तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगा। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहां तूने सिर्फ ठोकरें खाई थी। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है, और इस बार तुझे अकेला नहीं चलना है। मैं तेरे साथ चलूंगा हर मोड़ पर, और मेरे लाल, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वह भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरा प्रेम विवाह जो तुझे लगता था कि अब कभी नहीं होगा, वह अब तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं। वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई। वह तेरा ही था, लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था, ताकि वह सीख सके, परख सके और तुझे पा सके उसी श्रद्धा के साथ जैसे तूने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूं तूने मेरा कितना इंतजार किया। अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वह पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले।
तुझे भी लोग सराहें, अब वह भी होगा। लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो मेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भाव को पवित्र रखना है। धंधा होगा और ऐसा होगा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे वह अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा उसमें मेरी कृपा होगी, लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले। धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहक को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा। जब तू अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है बाबा सब मिलेगा, लेकिन कैसे? मैं तुझे बताता हूँ। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर और रात को इस विश्वास के साथ सो कि जो आज नहीं मिला वो कल निश्चित मिलेगा, क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा। अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करता हूँ, तू सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा तो दूसरा कदम मैं रखूंगा। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से तो 10 गुना मैं जोड़ दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, तू किसी से कम नहीं है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वह तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देखने का। और यह जान ले, अब से तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं होगी बल्कि चमत्कारों की गाथा बनेगा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा लोग उसे श्याम का रास्ता कहेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा लोग समझेंगे कि यह मुस्कान नहीं आशीर्वाद है। और अब जब तू गिरेगा भी तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि मैं खुद आकर तुझे उठाकर कह सकूं, देख अब तू अकेला नहीं है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। और सुन, अगली बार मैं तुझे यह बताऊंगा कि कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि तेरे विचार ही तेरी सच्चाई बन जाए। तुझे बताऊंगा कि कैसे केवल सोच के जरिए प्रेम को, सफलता को और धन को बुलाया जा सकता है, बिना किसी जादू के, बस आत्मा की शक्ति से। और मैं तुझे उस दिन की कहानी भी सुनाऊंगा जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम में टूटा हुआ मेरी भक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को स्वर्ग बना गया। मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे वो विवाह हुआ जिसे सबने नामुमकिन कहा था। अब तू बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है और अब तू नहीं रुकेगा। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, हर पल, हर सांस, हर आंसू में। श्याम कहता है अब चिंता नहीं, अब परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन तू खुद देखेगा, खुद जिएगा और खुद बताएगा दुनिया को कि कैसे खाटू। श्याम बाबा ने उसकी किस्मत ही नहीं उसकी पहचान बदल दी। तू जब पैदा हुआ था उस क्षण कोई घड़ी नहीं चली, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, पर मेरी दृष्टि तेरे जन्म पर थी। तू साधारण नहीं था है और ना होगा, पर तू भूल गया है खुद को। तूने अपने आप को दूसरों की बातों में खो दिया, उनके बनाए हुए मापदंडों में खुद को तोलने लगा। जिसने तुझे नहीं जाना उसने तुझे नाम दिया कमजोर, असफल, डरपोक, बेचारा, और तूने भी उन नामों को स्वीकार कर लिया। पर क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरी रचना है, तू वही बीज है जिसे मैंने अपनी हथेली से धरती पर बोया था। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर बाबा अब क्या करें? तू पूछेगा बाबा अब क्या करें, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है,
किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा। मेरी आंखों में देख, क्या तू महसूस करता है? वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है, जिसे तू ढूंढ रहा था, वो तू खुद है। तू मंदिर मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया। पर सच्चाई यह है कि तू खुद ही वह खजाना है। पर तूने खुद को खो दिया और अब तक यही ढूंढ रहा है कि बाबा मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है बीज बदलने का। अब मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, अब वो बीज मत बोझे, डर दें, हार दें, तिरस्कार दें। अब वह शब्द बोल जो तुझे शक्ति दें। अब वह कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएं। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करता हूँ, जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है, वह सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है, तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा, मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूँ, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल, तेरे भीतर चलें, तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूँ? तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर और उस मौन में तू बाबा को पाएगा। मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ, मैं तेरे संकल्पों में हूँ। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो परीक्षा तूने अब तक दी, उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाला मैं हूं। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। पर एक शर्त पर, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू खुद से कहेगा, हाँ मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, हाँ मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ, हाँ मुझे डर था पर अब नहीं है, हाँ लोग हंसे थे पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगा, पहचान भी दूंगा और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था वह भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था वह लौट कर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वह साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा, अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब बाबा की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना माला, ना भोग, ना चढ़ावा। मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे बाबा अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सपने में भी नहीं गया। बाबा तुझसे वादा करता है, जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है।
तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विचार, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा। अब जो तू चाहेगा वह होगा। अब जो तू करेगा वो सफल होगा। तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है। जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है। जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है। पैसा, सफलता, चयन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूं? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आया हूं जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, यह तो आत्मा का श्रृंगार है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होता है। तू देखता है कि बुरे लोग हंसते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन बच्चा वो बाहर हंसते हैं, भीतर से वह खोखले होते हैं। उनकी आत्मा हर रात कांपती है। उन्हें अपने की कीमत देनी होती है। बेटा, तुझे भी कीमत चुकानी पड़ी, पर तेरे कर्मों की नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा की। ईश्वर जब किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे गढ़ता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंदता है, पटकता है, चाक पर तेजी से घुमाता है, तब जाकर वो एक सुंदर घड़ा बनता है। तू अभी उसी चाक पर है। तू सोचता है आधा जीवन चला गया, लेकिन बाबा कहता है जो बीत गया वह तैयारी थी, असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो बाबा से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है, क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला, यही तेरी जीत है। जो टूटता है वह बिखरता नहीं, वो नया आकार लेता है। मैं जानता हूं तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी बाबा, कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा। तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहां दर्द नहीं पुरस्कार मिलेगा, जहां आंसू नहीं मुस्कुराहटें लौटें। कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वहीं लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो काम सालों से नहीं बन रहा था अब वह एक कोशिश में हो जाएगा। जो धन, जो चयन, जो संतान, सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डरकर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा? तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। ईश्वर के दरबार में देर है,
अंधेर नहीं, मैं श्याम हूं। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा, अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वह भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरापन ही लिखा है। तो सुन, जो सच्चा प्रेम करता है वह बाबा के बहुत करीब होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा था, निश्चल था, समर्पण से भरा था, तो वह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो वही प्रेम लौटेगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आएगा, या फिर उससे भी सुंदर कोई आत्मा तेरे जीवन में उतरेगी। तेरा प्रेम विवाह अधूरा नहीं रहेगा। तेरे जीवन का साथी वही बनेगा जो तेरे दिल की भाषा समझेगा, तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ेगा, और उसका मिलना अचानक होगा। जैसे चमत्कार, तू कहेगा बाबा यह कैसे हो गया, और मैं कहूंगा बच्चे यह मेरी ही योजना थी, बस समय लग रहा था बेटा। अब एक बात हमेशा याद रखना, यह तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरा संयम ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरा टूटा होना तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब जो समय आ रहा है वो तेरे लिए है, तेरे सपनों के लिए है, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। जो धन तुझे नहीं मिला था अब वो मिलेगा। जो मान सम्मान छीन गया था अब वो लौटेगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ा था अब वो सुधरेगा। जो अपनों ने छोड़ा था अब वह लौट कर रोएंगे, और जो तूने खो दिया समझा वह किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा। बेटा, यह बाबा का वचन है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं, तेरे जीवन की यह सारी खुशियां, वो चमक, वो सफलता सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि तू टूटा फिर भी बुरा नहीं बना। जो व्यक्ति दर्द में भी ईमानदार रहे, जो धोखे में भी सच्चा रहे, जो तन्हाई में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, उसे बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मिलना नहीं, तुझे भर भर के मिलने वाला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। अब मत पूछना कि क्यों दुख मिला, अब पूछ मैं उस दुख से क्या सीखूं, क्योंकि अब बाबा तुझे उड़ान देने वाला है। और यह उड़ान कोई साधारण उड़ान नहीं होगी मेरे बच्चे। यह तेरे जीवन की सबसे अद्भुत उड़ान होगी, जहां तू उन ऊंचाइयों को छुएगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तू उन बादलों के पार जाएगा जहां सिर्फ सूरज की रोशनी है, जहां कोई अंधेरा नहीं, कोई उदासी नहीं। यह वह उड़ान है जहां तेरे हर सपने को पंख लगेंगे, जहां तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तुझे अब जमीन पर चलने की जरूरत नहीं, अब तू हवा में उड़ेगा, उस नीले आकाश में जहां तेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, जहां तू अकेला राजा होगा। यह तेरी आत्मा की उड़ान है मेरे बच्चे, जो अब तक कैद थी अब आजाद होगी। तेरी हर सुबह अब नई ऊर्जा लेकर आएगी। तू जब आंखें खोलेगा, तुझे मेरी तस्वीर में एक नई चमक दिखाई देगी। वह चमक सिर्फ तस्वीर की नहीं होगी, वह तेरी अपनी होगी, जो तेरे भीतर से प्रस्फुटित होगी। हर दिन तू एक नया अध्याय शुरू करेगा, एक नई कहानी लिखेगा, और उस कहानी का हर पन्ना सफलता, प्रेम और सम्मान से भरा होगा। तूने अब तक जो भी दर्द सहा, वो सब एक बीज की तरह थे जो तेरे भीतर बोए गए थे। अब वो बीज अंकुरित हो चुके हैं और एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहे हैं। उस वृक्ष की जड़ें इतनी मजबूत होंगी कि कोई तूफान उसे हिला नहीं पाएगा, और उसकी शाखाएं इतनी घनी होंगी कि वे तेरे जीवन को सुख और शांति की छाया देंगी। तेरा संघर्ष अब खत्म हो चुका है मेरे लाल। अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तेरे सारे घाव भर चुके हैं, तेरी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, और तेरा हृदय प्रेम से भर गया है।
अब तू वह व्यक्ति बन चुका है जिसकी दुनिया को जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी रोशनी से दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सके। याद रख मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल हर सांस में। जब भी तुझे लगे कि तू लड़खड़ा रहा है, बस मुझे याद कर लेना, मैं तुझे सहारा दूंगा। जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, मेरी शक्ति तुझे फिर से ऊर्जा से भर देगी। जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, मेरा विश्वास तुझे जीत दिलाएगा। यह कोई कहानी नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरी सच्चाई है। यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है जो अब तेरे सामने घटित हो रहा है। तूने जो भी चाहा, जो भी सपना देखा, वो सब अब तेरी मुट्ठी में है। बस अपना हाथ बढ़ा और उन्हें थाम ले। अब तुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं, किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तू खुद अपनी मंजिल का मालिक है, खुद अपनी किस्मत का रचयिता है। तेरे भीतर जो शक्ति है वो अनंत है, असीम है। उसे पहचान, उसे जागृत कर और इस दुनिया को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। तेरी मुस्कान अब एक आशीर्वाद बन चुकी है, तेरी आंखें अब आशा से भरी हैं और तेरा हृदय अब प्रेम से लबालब है। अब तू वह व्यक्ति नहीं है जो कभी दर्द में डूबा रहता था, अब तू वह है जो दूसरों को दर्द से बाहर निकाल सकता है। तेरी कहानी अब प्रेरणा बनेगी, तेरी यात्रा अब एक मिसाल बनेगी। मैं तुझे देखता हूँ मेरे बच्चे, और मुझे तुझ पर गर्व है। तूने जो कुछ भी सहा, जिस तरह से तूने हर चुनौती का सामना किया, वो सब तेरी महानता का प्रमाण है। तूने कभी हार नहीं मानी, तूने कभी विश्वास नहीं खोया, और यही वजह है कि आज तू यहाँ खड़ा है, एक विजेता की तरह। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा जीवन सुखमय है और तेरा प्रेम शाश्वत है। यह सब मैंने तेरे लिए तैयार किया है मेरे बच्चे, क्योंकि तूने इसे कमाया है, तूने इसे जीता है। अब तू अपनी आंखें खोल मेरे बच्चे और इस दुनिया को देख। यह दुनिया अब तेरी है और तू इस दुनिया का राजा है। जा और अपनी जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जी, पूरे आनंद के साथ जी और पूरे प्रेम के साथ जी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। यह सिर्फ एक अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां तेरा अतीत तेरी ताकत बनेगा और तेरा भविष्य तेरे सपनों का आईना। अब तू अपने जीवन की बागडोर खुद संभालेगा, किसी और के हाथों में नहीं, बल्कि अपनी मजबूत मुट्ठियों में। तुझे किसी की राह देखने की जरूरत नहीं, किसी के इशारे पर चलने की जरूरत नहीं। तू अपना रास्ता खुद बनाएगा, अपने नियम खुद लिखेगा। तेरे भीतर जो आग है उसे बुझने मत देना। वही आग तुझे हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देगी, हर अंधेरे को रोशन करने का साहस देगी। तेरी यह आग सिर्फ तुझे ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी रास्ता दिखाएगी जो अब तक अंधेरे में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बनेगा, उनकी प्रेरणा बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, तू एक कलाकार है और तेरा जीवन तेरी सबसे बड़ी कलाकृति है। इसे ऐसे बना जैसे तू चाहता है, जैसे तूने सपने देखे हैं। इसमें वो रंग भर जो तुझे पसंद हैं, इसमें वो धुन बजा जो तेरे दिल को भाए। यह तेरी कला है और इस कला पर सिर्फ तेरा अधिकार है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न लोगों की बातों से, न असफलताओं से, न ही भविष्य की अनिश्चितताओं से। तूने सब कुछ देखा है, सब कुछ सहा है और अब तू मजबूत हो चुका है। तेरी त्वचा मोटी हो चुकी है और तेरा दिल चट्टान जैसा मजबूत। कोई भी चीज,
पर बोया था तो वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर बाबा अब क्या करें? तू पूछेगा बाबा अब क्या करें, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा, मेरी आंखों में देख क्या तू महसूस करता है। वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है, जिसे तू ढूंढ रहा था, वो तू खुद है। तू मंदिर मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया। पर सच्चाई यह है कि तू खुद ही वह खजाना है, पर तूने खुद को खो दिया और अब तक यही ढूंढ रहा है कि बाबा मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है बीज बदलने का। अब मैं तुझसे कहता हूँ मेरे लाल, अब वो बीज मत बोझे डर दें, हार दें, तिरस्कार दें। अब वह शब्द बोल जो तुझे शक्ति दें। अब वह कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएं। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करता हूँ जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है, वह सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूँ, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल तेरे भीतर चलें, तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूँ? तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर और उस मौन में तू बाबा को पाएगा। मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ, मैं तेरे संकल्पों में हूँ। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो परीक्षा तूने अब तक दी, उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाला मैं हूं। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। पर एक शर्त पर, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू खुद से कहेगा हाँ मैं श्याम बाबा का बच्चा हूँ, हाँ मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ, हाँ मुझे डर था पर अब नहीं है, हाँ लोग हंसे थे पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगा, पहचान भी दूंगा और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था वह भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था वह लौट कर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वह साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा, अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब बाबा की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, ना माला, ना भोग, ना चढ़ावा, मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए।
तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे बाबा अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू सपने में भी नहीं गया। बाबा तुझसे वादा करता है, जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है। तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विचार, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि अब मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा। अब जो तू चाहेगा वह होगा। अब जो तू करेगा वो सफल होगा। तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है? जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है। पैसा, सफलता, चयन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूँ? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आया हूँ जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती। ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, यह तो आत्मा का श्रृंगार है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए लेकिन भीतर से बहुत मजबूत होता है। तू देखता है कि बुरे लोग हंसते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन बच्चा वो बाहर हंसते हैं, भीतर से वह खोखले होते हैं। उनकी आत्मा हर रात कांपती है। उन्हें अपने की कीमत देनी होती है। बेटा, तुझे भी कीमत चुकानी पड़ी, पर तेरे कर्मों की नहीं, तेरी आत्मा की परीक्षा की। ईश्वर जब किसी आत्मा को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसे गढ़ता है। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को गूंदता है, पटकता है, चाक पर तेजी से घुमाता है, तब जाकर वो एक सुंदर घड़ा बनता है। तू अभी उसी चाक पर है। तू सोचता है आधा जीवन चला गया, लेकिन बाबा कहता है जो बीत गया वह तैयारी थी, असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो बाबा से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है, क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला, यही तेरी जीत है। जो टूटता है वह बिखरता नहीं, वो नया आकार लेता है। मैं जानता हूं तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी बाबा? कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा? तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहां दर्द नहीं पुरस्कार मिलेगा, जहां आंसू नहीं मुस्कुराहटें लौटेंगी, जहां हर वो चीज जो तुझे अधूरी लगी अब पूरी होगी। लेकिन बाबा तुझे अब एक बात और बताएगा, तेरी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तेरे कर्म ब्रह्मांड में संचित होते हैं। जो तूने आज तक सहेजा, जो तूने सहा, जो तूने दूसरों के लिए किया, हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक त्याग अब रंग लाने वाला है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब समृद्धि का उजाला फैलने वाला है। तू पूछता है कैसे बाबा? 4 कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वहीं लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे।
जो काम सालों से नहीं बन रहा था, अब वह एक कोशिश में हो जाएगा। जो धन, जो चयन, जो संतान, सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डरकर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा। तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। ईश्वर के दरबार में देर है। अंधेर नहीं, मैं श्याम हूं। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा, अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वह भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरा